हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। दोस्त, यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोस्त आप लोगों को वे फैक्ट बताता हूँ, वे मैटर बताता हूँ जिन फैक्ट को मैंने पढ़कर यूपी टेट सी टेट को क्लियर किया है। दोस्त, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए दोस्त, वीडियो को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास जो होता है, यह विकास क्रम जो चलता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्त, यह जो क्रम होता है, यह बालक को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा कह रहा है कि विकास क्या है? परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है, कि विकास के द्वारा ही व्यक्ति में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। जैसे पहले बालक शैशवावस्था में रहेगा, छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा होगा अर्थात शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इस प्रकार से व्यक्ति में क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है विकास का, और इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होता है। अर्थात व्यक्ति पहले छोटा रहता है, वह ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, ठीक तरीके से चल नहीं पाता, ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, अपने आप को समाज के साथ, अपने आप को वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे उसमें नई नई विशेषताएं आ जाती हैं, वह समाज से, वातावरण से समायोजन करने लगता है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाला परिवर्तनात्मक जो होता है, यह परिवर्तन विनाशात्मक होता है। प्रारंभिक में जो रचनाएं होती हैं वह क्या होती हैं? वह व्यक्ति को विकासशील की ओर ले जाती हैं, अर्थात व्यक्ति को विकसित श्रेणी में उठाती हैं। जबकि उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं वह विनाशात्मक श्रेणी की ओर अग्रसर करते हैं। और रचनात्मक श्रेणी के द्वारा ही व्यक्ति के विभिन्न क्रियाकलाप होती हैं और उनका विकास होता है। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाता है और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जो रचनात्मक श्रेणी होता है, उसके द्वारा व्यक्ति नई नई योजनाएं, नई नई पद्धतियों से उसका विकास होता है। जबकि विनाशात्मक जो होता है, इससे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तिष्कोन्मुखी विकास और निकट दूर विकास सिद्धांत। अर्थात पहले मस्तिष्क का निर्माण होगा, फिर धड़ का, फिर पैर का, और निकट दूर विकास का क्रम। पहले कुछ महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण होगा, तब जाके धीरे धीरे सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर का निर्माण होगा, तब धीरे धीरे पैर की दिशा की ओर बढ़ता रहेगा, तब जाके पैर का निर्माण होगा। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। पहले सिर का विकास होगा, फिर बीच वाला अर्थात सीने वाला हिस्सा का, उदर, सीना, इसका विकास होगा, इसके बाद पैर का विकास होगा। और निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्रीय से दूर भागों में, अर्थात पहले हृदय इत्यादि चीज़ों का निर्माण होता है, इसके बाद धीरे धीरे सभी अंगों का विकास हो जाता है। विकास क्रम में
भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया करता है। अर्थात पहले वह खड़ा होता है, सही तरीके से नहीं खड़ा हो पाता, गिर जाता है और चल नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, वह खड़ा होने लगता है और चलने लगता है बालक। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अर्थात कोई बालक रहता है जल्दी से चलने लगता है, जल्दी से शब्दों को समझने लगता है, जल्दी से वाक्यों को दोहराने लगता है, कुछ कहने लगता है। जबकि बहुत से बालक होते हैं बहुत देर बाद चलते हैं और शब्दों को बहुत देर बाद दोहराते हैं, बहुत देर बाद उनके जो बारी होती है वह कह पाते हैं, बोल पाते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में विकास की गति समान नहीं होती, अर्थात सभी जो अंग होते हैं एक समान से वृद्धि नहीं करते। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होती है। अर्थात बालक को कुपोषण का शिकार नहीं होने देना चाहिए, उसे समय समय पे पौष्टिक आहार जो होता है उसे देते रहना चाहिए। हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पोषण, वृद्धि, यौन, अंतःस्रावी जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग, चोट एवं घर का वातावरण। अर्थात बालक को पोषण सही तरीके से नहीं मिलेगा तो उसकी वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। और यौन अर्थात लड़कों की तुलना में लड़कियों का वृद्धि विकास जल्दी हो जाता है, उनके शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी इस पे महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। यदि सही तरीके से यह ग्रंथियां काम नहीं करते तो व्यक्ति का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता। और प्रजाति, रोग, चोट, अगर किसी कारण से बच्चा भ्रूण में है अर्थात पेट में है माँ के, यदि उससे माँ को चोट लग गया अर्थात उसके उदर वाले भाग में, पेट वाले भाग में चोट लग गया, तब भी बच्चा मंद हो सकता है या किसी रोग से या किसी न किसी अंग से वह विकलांग हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। घर का वातावरण, यदि घर का वातावरण ठीक नहीं, रोज झगड़े हो रहे हैं तो बच्चे का उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और बच्चा भी कुछ समायोजित हो जाएगा। और पास पड़ोस का वातावरण, यदि पास पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है तब भी बालक क्या होगा, सही तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा, वह उस गंदे वातावरण को ग्रहण करने लगेगा। विद्यालय का वातावरण डरावना नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सांस्कृतिक वातावरण, और जो लोग नात रिश्तेदार इत्यादि लोग जो समाज के लोग हैं, जो संस्कृति है, वे लोग अच्छे होने चाहिए। ऐसे संस्कृति में बच्चों को रखना चाहिए ताकि वे अच्छे से अच्छे गुण को ग्रहण कर सकें। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, बच्चे को शुद्ध वायु एवं प्रकाश की जरूरत होती है, उसे शुद्ध वायु और प्रकाश बराबर देना चाहिए ताकि उससे कोई बीमारी, यदि से विटामिन डी की कमी से कोई बीमारी या सूखा रोग हो रहा है तो वह नहीं होने पाएगा। शैशवावस्था में शिशु समायोजन की अवस्था कहलाती है। अर्थात शैशवावस्था में बालक क्या करता है, यह समायोजन करता है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय में के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजित करता है। अर्थात बच्चा यदि पेट में रहता है तो वह उसी वातावरण में ढला रहता है। यदि बच्चे को माँ के पेट से जब बाहर आता है तो वह बाहर के वातावरण से समायोजित करता है। यदि समायोजित नहीं कर पाता तो बच्चा बीमार हो जाता है। यही कारण है ना कि बच्चा अगर पैदा हुआ तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। यदि वह वातावरण से, जो वातावरण वहाँ का है उससे समायोजित कर लिया तब तो जल्दी बीमार नहीं होगा। यदि उस वातावरण से वह समायोजित नहीं कर पाया अपने आप को तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। विकास के क्रम में शैशवावस्था की विशेषताएं परिपक्वता और पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नता इत्यादि होते हैं। विकास के शैशवावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्त, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।